नमस्कार दोस्तों, इस पार्ट में कर्मधारय एवं द्विगु समास पढ़ेंगे। तो कर्मधारय समास विशेषण प्लस विशेष से मिलकर कर्मधारय समास बनता है, यानी शब्द के पहले भाग में विशेषण और अंतिम भाग में विशेष से होता है तो कर्मधारय समास का निर्माण होता है। परिभाषा देखते हैं। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण तथा अंतिम पद संज्ञा होती है तथा समस्त पद में अंतिम पद की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है पूरे शब्द में? अंतिम पद की। अंतिम पद मतलब विशेष की प्रधानता होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कर्मधारय समास में किसकी प्रधानता होती है? तो अंतिम पद की प्रधानता होती है और अंतिम पद विशेष से होता है। इसके पहचान के कुछ नियम हैं। विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में हैं जो या के समान आदि शब्द आते हैं, जैसे नीलकंठ, नीले कंठ के समान, या नीले हैं जो कंठ। नीलकमल, पीताम्बर, महादेव, महात्मा, परमानंद, परमेश्वर, महाजन, निर्विवाद, कनकलता, कपोतग्रीवा, श्वेतपत्र इत्यादि कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और आते हैं। जब एक शब्द उपमान और दूसरा उपमेय होता है तो भी कर्मधारय समास होते हैं। इसके विग्रह में के समान शब्द का प्रयोग होता है, जैसे चरण कमल यानी कमल के समान चरण, लौह पुरुष, मृग नयन, कमल नयन, ये भी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। ये भी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अब देखते हैं द्विगु समास। तो जिस समस्त पद का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी पहला पद संख्यावाचक होगा, शब्द का पहला पद संख्यावाचक होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, पंचवटी, शताब्दी, तिराहा, चौमासा, नवग्रह, दोपहर, सप्ताह, त्रिभुज, सप्तर्षि। यानी पंचवटी में 5 है, शताब्दी में 100 है, तिराहा में 3 है, चौमासा में 4 है, नवग्रह में 9 है, दोपहर में 2 है, सप्ताह में 7 है, त्रिभुज में 3 है, सप्तर्षि में 7 है। पहला पद संख्यावाचक है तो यह द्विगु समास है। इस प्रकार हम लोग 6 समास का अध्ययन कर चुके हैं। धन्यवाद।